जय श्री राम। नमस्कार प्रिय ज्योतिष प्रेमियों, मैं रोहित शर्मा आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो रोहित यूट्यूब ज्योतिष चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम ग्रहों के कारक तत्व के रहस्य की सीरीज के अंतर्गत बात करने जा रहे हैं सौर मंडल के सबसे महत्वपूर्ण ग्रह, जो सबसे चमकीला, जो संसारिक सुख साधनाओं का प्रतीक अर्थात शुक्र ग्रह। आइए शुक्र ग्रह की सबसे पहले जानकारी प्राप्त करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे एस्ट्रो रोहित यूट्यूब ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों को शेयर करें। आइए शुक्र ग्रह की जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रिय ज्योतिष प्रेमियों, शुक्र भारतीय हिंदू ज्योतिष में प्रेम, सौंदर्य और आकर्षण का प्रतीक है। इसे भोर का तारा भी कहते हैं। यह शुभ ग्रह जलीय तत्व आगाड्य अर्थात दक्षिण पूर्व दिशा के स्वामी है। इसका शरीर आकर्षक, सुंदर नेत्र, श्वेत वर्ण, घुंघराले बाल, मध्यम आकार, रजोगुणी प्रधान, मृदु स्वभाव, किशोर आयु, ब्राह्मण जाति एवं स्त्री ग्रह है। इसके देवता इंद्र माने जाते हैं। प्रिय दर्शकों, आकाश मंडल में शुक्र संध्या और प्रातः दिखाई देने वाला अत्यंत चमकदार और रमणीय तारा है। राशियों में से वृष और तुला राशि शुक्र की स्वयं की राशियां हैं। यह ग्रह मीन राशि में 27 अंश तक परम उच्च अर्थात सर्वश्रेष्ठ माना जाता है तथा कन्या राशि के 27 अंश तक यह ग्रह नीच अर्थात सबसे खराब माना जाता है। शुक्र एक राशि को लगभग 28 दिन में पूरा करता है। प्रिय दर्शकों, यह थी शुक्र ग्रह की जानकारी। तो अब बात करते हैं शुक्र के कारक तत्वों के रहस्य की। तो शुक्र का सर्वप्रथम कारक है विवाह का कारक। शुक्र को विवाह का कारक क्यों कहते हैं? हमारी पुराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से भृगु ऋषि, जिनका विवाह राजा दक्ष की कन्या ख्याति से हुआ, जिनसे 2 पुत्र प्राप्त हुए, दाता और विधाता, तथा एक पुत्री का जन्म हुआ। भागवत पुराण के अनुसार भृगु ऋषि के एक कवि नामक पुत्र भी हुए, जो कालांतर में आगे चलकर शुक्राचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। महर्षि अंगिरा के पुत्र जीव तथा महर्षि भृगु के पुत्र कवि दोनों समकालीन थे। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद दोनों ऋषियों की सहमति से महर्षि अंगिरा ने दोनों बालकों का शिक्षा का दायित्व अपने ऊपर लिया। कवि महर्षि अंगिरा के पास रहकर जीव के साथ विद्या अध्ययन करने लगे। आरंभ में सब सामान्य रहा, पर बाद में अंगिरा अपने पुत्र जीव की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देने लगे और कवि अर्थात शुक्र की अपेक्षा करने लगे। कवि ने इस भेदभाव पूर्ण व्यवहार को जानकर अंगिरा से अध्ययन बीच में ही छोड़कर जाने की अनुमति ले ली और गौतम ऋषि के पास जा पहुंचे। गौतम ऋषि ने कवि का संपूर्ण कथा सुनकर उसे महादेव की शरण में जाने का उपदेश दिया। महर्षि गौतम के उपदेशानुसार कवि ने गोदावरी नदी के तट पर शिव की कठिन तपस्या की। इस प्रकार कवि की स्तुति व आराधना से प्रसन्न होकर महादेव ने कवि को
देवों की दुर्लभ संजीवन नामक विद्या प्रदान की, साथ ही वरदान दिया कि तुम्हारा तेज आकाश में सब नक्षत्रों से अधिक होगा। तुम्हारे उदय होने से ही धरती पर विवाह आदि कार्य संपन्न हुआ करेंगे। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार भगवान शिव के अद्भुत वरदान से शुक्र एक कुंडली में विवाह के कारक माने जाते हैं। प्रिय दर्शकों, शुक्र का द्वितीय कारक है कला और संगीत का कारक। शुक्र को कला और संगीत का कारक क्यों कहते हैं? जैसा कि विदित है, शुक्र दैत्यों के गुरु हैं। ये सभी विद्याओं और कलाओं में परिपूर्ण है। इनके देवता इंद्र हैं। अनेक पौराणिक प्रसंगों में इंद्र की सभा में अप्सराओं का गीत संगीत नाच गान शुक्र की वजह से मिलता है। हमारे प्राचीन ज्योतिष ग्रंथों में शुक्र की एक राक्षस जाति मानी गई है, जिनका गीत संगीत नाच गान करना व मदिरा सेवन करना इनकी प्रमुख विशेषता है। इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए एक जन्म कुंडली में शुक्र एक कला और संगीत के कारक माने जाते हैं। शुक्र का तृतीय कारक है पत्नी का कारक। शुक्र को पत्नी का कारक क्यों कहते हैं? जिस प्रकार एक स्त्री की कुंडली में गुरु एक पति का कारक होता है, उसी प्रकार एक पुरुष जातक की कुंडली में शुक्र एक पत्नी के कारक माने जाते हैं। जैसा कि विदित है, शुक्र एक स्त्री जाति मानी गई है, जिनका शरीर आकर्षक, सुंदर नेत्र, घुंघराले बाल, श्वेत वर्ण, किशोर आयु आदि विशेषताओं के कारण सौंदर्यता की देवी मानी जाती है। इसके अलावा भगवान शिव द्वारा दिया गया वरदान, जिसमें शुक्र विवाह के कारक माने जाते हैं। बिना स्त्री के विवाह संपूर्ण होना कल्पना भी नहीं की जा सकती। वह स्त्री ही है जो विवाह मंडप में 16 श्रृंगार करके एक दुल्हन के रूप में सौंदर्य की देवी बन के अपने पति के संग अग्नि की 7 परिक्रमा करके विवाह बंधन में बनती है। इस प्रकार एक स्त्री की सौंदर्यता शुक्र ग्रह पर निर्भर करती है। प्रिय दर्शकों, इन्हीं विशेषताओं के कारण शुक्र को पत्नी के कारक कहे जाते हैं। एक पुरुष कुंडली में शुक्र पत्नी के रूप में देखे जाते हैं। प्रिय दर्शकों, शुक्र का चतुर्थ कारक है संसारिकता और भोग विलास का कारक। शुक्र को संसारिकता और भोग विलास का कारक क्यों कहते हैं? जैसा कि विदित है, शुक्र रजोगुणी प्रधान ग्रह है, जो संसारिकता, ऐशो आराम, भोग विलास की वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे पवित्र गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि संसार सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण के आधार पर चलता है। रजोगुण शुक्र प्रधान व्यक्ति संसार की भौतिक वस्तुओं जैसे मकान, वाहन, स्त्री, धन, जमीन के प्रति लोभ, मोह, प्रेम, वासना आदि मानसिक रूप से मन में उसी में ही लिप्त रखता है, अर्थात उसी में ही लिप्त रहता है। अर्थात इन भोग विलास सांसारिक वस्तुओं से बाहर नहीं निकल पाता और इनको प्राप्त करना जीवन का सबसे बड़ा सुख मानता है। प्रिय दर्शकों, शुक्र रजोगुणी प्रधान होने के कारण सांसारिकता
और भोग विलास का कारक माना जाता है। प्रिय ज्योतिष प्रेमियों, शुक्र का पंचम कारक है काम और वासना का कारक। शुक्र को काम और वासना का कारक क्यों कहते हैं? हमारी पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि दैत्याचार्य शुक्र, जिनको भगवान शिव से संजीवनी विद्या प्राप्त थी, जिससे वे मृत व्यक्ति को पुनः जीवित कर देते थे, जब देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ, जितने भी इस युद्ध में दानव मारे जाते, उतने ही दानव दैत्याचार्य शुक्र अपनी संजीवनी विद्या से दानवों को जिंदा कर देते थे। जब इस बात का पता भगवान शंकर को लगा तो वह शुक्र से बहुत अप्रसन्न हुए और उन्होंने शुक्र को पकड़कर अपने मुंह में निगल लिया। इस तरह शुक्राचार्य महादेव के पेट में 100 साल तक रहे। अतः जब शुक्राचार्य बाहर नहीं निकल सके तो उन्होंने शिव के पेट में रहकर शिव के मंत्रों का जाप किया। इस मंत्र के प्रभाव से शुक्राचार्य महादेव के लिंग मार्ग से शुक्राणु अर्थात वीर्य रूप में बाहर निकले। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार स्त्री और पुरुषों के जननांगों में शुक्राणु और वीर्य का निर्माण होना प्राणियों में काम वासना को जागृत करता है, जो कार्य शुक्र के प्रभाव क्षेत्र में आता है। प्रिय दर्शकों, इन्हीं कारणों से शुक्र एक जन्म कुंडली में काम और वासना के कारक माने जाते हैं। प्रिय दर्शकों, ये था शुक्र के कारक तत्वों का रहस्य। वैसे तो आज के आधुनिक युग में समस्त प्राणी जगत में धन, ऐश्वर्य, सौंदर्य, ऐशो आराम जीवन, लग्जरी, गाड़ी, वाहन, सौंदर्यता के प्रतीक शुक्र ग्रह ही देन है। वैसे तो शुक्र के अनेकों कारक हैं, जैसे सुगंधित फूल, परफ्यूम, डेकोरेशन, खुशी, वाद्य यंत्र, जल क्रीड़ा, नाटक, काव्य, वैश्या, अच्छे वस्त्र, मोती, बसंत ऋतु, चांदी, आभूषण, सौंदर्य व श्रृंगार संबंधी प्रसाधन अर्थात ब्यूटी पार्लर, शया सुख, होटल, मदिरा सेवन एवं संसारिक सुख साधनों के प्रतीक शुक्र ही माना जाता है। प्रिय दर्शकों, ये था शुक्र की जानकारी। अगर आप लोगों को हमारी जानकारी, हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी हम किसी से कोई भी ज्ञान लेते हैं, उस ज्ञान के बदले हम गुरु दक्षिणा अवश्य देते हैं। तो आपकी गुरु दक्षिणा यही है कि प्लीज़ हमारे इस चैनल एस्ट्रो रोहित यूट्यूब ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों को शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम।